नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के द्वितीय पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा द्वितीय पाठ है स्वर्ण काका। स्वर्ण का अर्थ होता है सोने, काका का अर्थ होता है कौवा, तो सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ जो है श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। कि जैसा यहाँ पे लिखा है कि श्री पद्म शास्त्री, इसके कवि का नाम है पद्म शास्त्री, और विश्व कथा शतकम, जैसे कि यहाँ पे देखो नाम से ही पता चला, विश्व संसार, कथा कहानियां, शतकम 100। तो इस ग्रंथ में जो है 100 लोक कथाओं का संग्रह है। इसका मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह है, इसमें 100 कहानियों का वर्णन है। और ये जो हमारी कहानी है स्वर्ण काका, ये बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कहानी है। ठीक है, इसमें लोभ और लालच के दुष्ट परिणाम के बारे में एक कौवे की कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवस्था। पुरा का अर्थ होता है पुराने, कस्मिन् किसी ग्रामे गांव, एका एक, निर्धना निर्धन, वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवस्था रहती थी। तो पुराने समय में एक गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या उसकी, दुहिता का अर्थ होता है बेटी, विनम्रा विनम्र, मनोहरा सुंदर, आसीत् थी। तो इसका अर्थ है उसकी बेटी, उसकी एक बेटी विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडुल भिक्षा पुत्रीम आदेशम। एक बार माता ने, स्थाल्य होती है थाली, तांडुल, तांडुल का अर्थ होता है चावल, पुत्री देश, पुत्री को, अपनी बेटी को, आदेशम आदेश दिया। तो इसका अर्थ हुआ माता सनेल्या तांडुलिम क्षेप्यम पुत्री आदेश। एक बार माता ने थाली में चावल को रख करके अपनी पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तप्ते तांडुलाम खगेभ्यो रक्षा। सूर्य तपे, सूर्य में तपते हुए, सूर्य की धूप में सूखते हुए, तांडुलाम चावल, खगे का अर्थ होता है पक्षी, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना। उसने अपनी पुत्री को क्या आदेश दिया कि सूर्य तपते, सूर्य की रोशनी में तपते हुए, सूर्य की धूप में सूखते हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। मतलब जो है चावल रखे हुए हैं धूप में सूखने के लिए, उनको पक्षियों को मत खाने देना, उसकी रक्षा करना। कंचित कालादांतर में एको विचित्रः काकः समुद्राय तामु उपजगामः। कंचित काले कि कुछ समय के बाद एक विचित्र प्रकार का काका, कौवा, समुद्राय मतलब उड़ता हुआ, ताम उपजाग्याम, ताम मतलब उसके पास, उपजाग्याम आया, बैठ गया। इसका अर्थ हुआ कंचित कालांतरम एक, कुछ समय के बाद एक विचित्र सा कौवा उड़ता हुआ उसके पास आकर के बैठ गया। नेक्स्ट है हम अभी लेतादृशं स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण कक्षा पूर्व दृष्टः। नेतादृशं नहीं देखा था, नेता नहीं, जिसका अर्थ होता है देखना, नहीं देखा था। कैसा? स्वर्ण पक्षो, सोने का पंखों वाला, स्वर्ण पक्ष तो सोने का पंख। रजत चचु, रजत चचु का अर्थ होता है, रजत मतलब चांदी, चचु मतलब चोंच। स्वर्ण का सोने का कौवा पूर्व दृष्टा पहले नहीं देखा। तो इसका अर्थ हुआ कि उसने सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, उसने ऐसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा था।
तम तांडुलाम खादतम, तम वह तांडुलाम चावल, खादतम तम खा रहा था, वो चावलों को खा रहा था। हसंतम हसंत च का था और वो क्या कर रहा था, हंस रहा था। विलोक्य बालिका रोदतिम आरब्धा, विलोक्य यह देख करके बालिका रोदतु रोने लगी। त्वं निवारयन्ति स प्रार्थ्यते, त्वं निवारयन्ति मतलब रोकना, तो वो निवारयन्ति उसको रोकती है, स प्रार्थ्यते और प्रार्थना करती है उससे। तांडुलाम मां भक्ष्य, कि तांडुलाम चावलों को मत खाओ। मदीयां माता अति निर्धना वर्तते, मदीयां मतलब मेरी माता अति बहुत निर्धना गरीब है, तो मेरी माता जो है वो बहुत गरीब है। स्वर्ण कक्षा काका प्रवोच, स्वर्ण कक्षा सोने के पंख वाला काका कौवा प्रवाच बोला, सोने के पंख वाला कौवा क्या बोलता है हम देखते हैं, माँ शचु कि तुम चिंता मत करो, कि तुम चिंता मत करो। सूर्योदय प्रागा ग्रामाद वही पीपल वृक्षम मनु त्वं आगत्यम, सूर्य त्यागम, सूर्य उगने से पहले। ग्रामाद वही का अर्थ है बाहर, उसका अर्थ ग्राम के बाहर। पीपल वृक्ष पे त्वं आगत्यम, कि तुम्हें आना है। इसका अर्थ हुआ कि सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तांडुलमयम, कि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रापपि न लेवे, प्रहर्षिता मतलब खुशी के कारण, बालिका निद्रापपि न लेवे, निद्रा की मतलब नींद नहीं, तो वो खुशी के कारण वो बालिका नींद भी नहीं ले पाई, मतलब उसको इतनी खुशी थी कि मैं कौवे के पास जाऊंगी, तो वो रात को वो क्या हुआ, सो भी नहीं पाई कि मेरे को सुबह जाना है उस पीपल के पेड़ के नीचे। सूर्योदय पूर्व में, सूर्योदय पूर्व में, सूर्य उगने से पहले। सह तत्रो उपस्थिता, वे वहां पे, तत्रो उपस्थित का अर्थ होता है उपस्थित होना, तो वो वहां पे उपस्थित हो गई। वृक्षोपरि विलोक्या, वृक्षस्य परि, वृक्ष के ऊपर विलोक्या देकर के सा वह आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित से जाता हो गई। वृक्षोपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकित से जाता है, तो वह वहां पे जाकर के पहुंच जाती है और वहां पे देख करके वृक्ष के ऊपर देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती है। यतत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते, स्वर्ण मतलब सोने का, तो वहां पे क्या था, उस पीपल के पेड़ के ऊपर क्या था, सोने का महल था। यदा काका शयित्वा प्रवृत्ता ते स्वर्ण गवाक्षा कथता, तो यदा जैसे ही कौवा, शयित्वा का अर्थ होता है सो करके, तो जैसे ही कौवा सो करके उठा, उसने स्वर्ण गवाक्षा, गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़की, तो उसने सोने की खिड़की से देखा। अहो बालिके, और कथितम कहा, अहो बालिके की अरे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो, अहम त्वं कृते सोपानम आवृत्ति, सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी, तो कहता है वो तिष्ठ रुको, अहम त्वं कृते, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तब तथ्यम स्वर्णमया रजतमय ताम्रम व, तुम कहो स्वर्णमया सोने की सीढ़ी उतारूं, रजतमय चांदी की सीढ़ी उतारूं, या तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रोवोचत, कन्या कहती है, अहम निर्धनम मातु दुर्हिता अस्मि, अब यहाँ से देखना, निर्धनम निर्धन, मातु माता की, दुर्हिता बेटी, अस्मिन हूँ, तो कन्या क्या कहती है, कन्या प्रोवोचत, कन्या कहती है, अहम मैं एक गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपान एवं अगिशन
तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपेनम स स्वर्ण भवनम भवन असा, तो परंतु उसने देखा स्वर्ण सोपेनन, स्वर्ण सोपेनन मतलब सोने की सीढ़ी, तो उसने देखा कि उसके लिए सोने की सीढ़ी नीचे भेजी गई। चिरकालम भवने चित्त विचित्र विसुति सज्जितानि दृष्ट्वा स विस्मय गाता। चिरकाले कि बहुत समय तक भवने भवन में चित्र विचित्र वस्तुनानि वस्तुओं को सज्जिता सजी हुई दृष्टवा देख करके स विस्मता आश्चर्य होना, तो चिरकाल तक वो उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं से सजे हुए उस भवन को देख करके वो आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम श्रांतम का अर्थ होता है थकी हुई। तार विलोक्य काका, थकी हुई वह लड़की को देख करके विलोक्य काक ने कहा प्राह पूर्वम लघु प्राता राशा, कि तुम पहले पूर्वम पहले लघु थोड़ा सा प्राता का भोजन कर लो, जिसको हम बोलते हैं नाश्ता। तो तुम सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे नाश्ता कर लो। बद त्वं स्वर्ण स्थालायां भोजनम करिष्यसि किं वा रजस्थालायां मतु ताम्र स्थालायां, तो बताओ तुम्हें स्वर्ण थालायां सोने की थाली में भोजन लाऊं, किम बार रजत थाली या चांदी की थाली में, ताम्र थालियां या तांबे की थाली में भोजन करोगी, कि बताओ कि तुम किस थाली में भोजन करना चाहोगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार ताम्र थालियां में बाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका फिर बोलती है कि मैं ताम्र थालियां तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तथा सा कन्या आश्चर्यचकिता, तब वे कन्या फिर से आश्चर्यचकित हो जाती है, आश्चर्यचकिता सजाता हो जाती है। यदा स्वर्ण स्थालायां भोजनम परिवेश्यतम, तो उसने देखा कि सोने के कौवे, स्वर्ण काके सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थालायां सोने की थाली में भोजन परोसा। नेता ग्रीक स्वादु भोजनम अब्धि बालिका खाद्यवती, ऐसा कभी नहीं स्वादिष्ट भोजन बालिका खाद्यवती खाया था, तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने कभी भी नहीं खाया था। काको ब्रूते कौवा बोला बालिके अहम अच्छामि त्वं सर्वदा चत्रे तिष्ठ। काको ब्रूते कौवा बोलता है कि बालिके अहम इच्छामि, कि मेरी इच्छा है तुम सर्वदा चैत्रे, कि तुम सदा यहाँ पे ठहर जाओ। तिष्ठ का होता है ठहरना, कि मेरी इच्छा है कि तुम सदा यहीं के लिए ठहर जाओ। परम तुम माता बरते चौका चीनी का अर्थ होता है अकेली, परंतु तुम्हारी माता जो है घर में अकेली है। तुम शीघ्र में गृह गच्छ, तो तुम्हें शीघ्र ही घर चले जाना चाहिए। स्वगृहम अपने घर चले जाना चाहिए। इत्युक्ता काकाः कक्षा वे अंतरि रात्रौ मजूषा निश्चारे त्वां प्रत्यवदत्। इत्युक्ता ऐसा कहकर काका कौवा कक्षा अंतरम कमरे के अंदर गया, मंजूषा निश्चारे और मंजूषा का अर्थ होता है पेटी, तो वह कमरे के अंदर गया और 3 पेटियां लेकर के बाहर आता है। बालिके ये क्षम गृहाण मंजूषमिकाम, की बालिके यह इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक बेटी यहाँ पे लेकर के अपने घर ले जा सकती है। लघुताम मजूसा गृहम बालिकाया, तो बालिका ने क्या किया, एक छोटी सी पेटी उठाई और कथिनते और कहा मादीय तांडुलानाम मूल्यम, कि मेरे जो चावल थे तांडुला मेरे जो चावल थे उनका मूल्य से बस यही है। छत्रु जब ने देखा कि एक कहानी के माध्यम से कौवे को
कौवे की कहानी के माध्यम से बताया गया है चित्र में। इसका आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।